अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। आज हम बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस के दिन आपको क्या क्या खरीदना है जिससे आपको धन की 13 गुना बढ़ोतरी हो। इससे आपको लाभ मिलेगा जिससे आप पर लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। तो आज हम बात करेंगे धनतेरस के दिन पहले क्या क्या खरीदना है। सबसे पहले आपको खरीदना है वो है झाड़ू। झाड़ू को हम साक्षात लक्ष्मी का रूप ही मानते हैं, इसलिए आपको धनतेरस के दिन एक नया झाड़ू खरीदना है। और उसके बाद आपको खरीदना है नमक। नमक का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कि हम एक दिन भी नमक के सिवाय खाना नहीं खा सकते। नमक की उत्पत्ति समुद्र से ही हुई है। वैसे ही साक्षात लक्ष्मी माता की उत्पत्ति भी समुद्र से समुद्र मंथन के समय हुई है। तो माता लक्ष्मी को नमक भी बहुत प्रिय है। नमक के सहारे हम बहुत सारे उपाय करते हैं घर की नेगेटिविटी को भगाने के लिए, और बहुत सारे उपाय हम नमक की वजह से करते हैं, और साक्षात लक्ष्मी माता को नमक बहुत प्रिय है। उसी प्रकार तीसरी जो आपको चीज़ लेनी है वो है हल्दी की गांठें। इस दिन आप हल्दी की गांठें भी जरूर खरीदें जिससे लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। हल्दी की गांठें भी हम बहुत सारी पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और लक्ष्मी माता को हल्दी बहुत पसंद है, इसलिए हल्दी की गांठें आप जरूर इस दिन खरीदें। उसके बाद आपको खरीदना है धनिया। धनिया आपको पता ही है, धनिया लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। हम लक्ष्मी पूजन जब करते हैं दीपावली के दिन, तो लक्ष्मी पूजन में भी धनिया का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी शुभ काम को जब हम करते हैं, तो किसी भी कार की पूजा करते हो या घर की वास्तु शांति हो, इसमें धनिया की पूजा जरूर की जाती है, क्योंकि धनिया से हमारे धन में या हमारे संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इसलिए शुभ काम में धनिया का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। तो आपको इस दिन धनिया भी खरीदने हैं। तो आपको झाड़ू, धनिया, नमक, हल्दी की गांठ, और पांचवा जो है वो है बतास। बतास से आप इस दिन जरूर खरीदें, और पूजा घर में आप इसका भोग लगाए भगवान को, और भगवान को भोग लगाने के बाद आप इसे प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। तो बतासे भी बहुत लक्ष्मी माता को प्रिय है। ये पांचों चीजें आप लक्ष्मी माता को प्रिय है, इसलिए धनतेरस के दिन घर में खरीद कर लाइए, और लक्ष्मी माता की कृपा आप पर इससे बनी रहेगी। और जिस दिन हम जिस चीज़ों पर खर्च करते हैं, यानी कि साल में धनतेरस एक बार ही आता है, और धनतेरस के दिन हम जिन चीज़ों पर खर्च करते हैं वो 13 गुना बढ़ जाता है, ऐसी मान्यता है और ऐसा कहा जाता है। तो आप जो लक्ष्मी माता की ये 5 चीज़ें जो प्रिय है, उन्हें खरीद कर लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करें। इसी प्रकार आप चांदी के, सोने के बर्तन भी खरीद सकते हैं। यदि आप चांदी, सोने के बर्तन नहीं खरीद सकते तो स्टील के, पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं इस दिन। सोने चांदी से भी बढ़कर इन 5 चीज़ों का महत्व है। धनिया, नमक, झाड़ू, हल्दी की गांठ, बतासे, ये 5 चीज़ें धनतेरस के दिन सोने और चांदी से भी बहुत बढ़कर इसका मूल्य माना जाता है, और धनतेरस के दिन इसलिए इन्हें खरीदा जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता की ये प्रिय वस्तु ये है। तो आप भी इस वस्तुओं का जरूर खरीद कर अपने जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करें। और हम आगे बताते हैं कि धनतेरस का महत्व क्या है, इस दिन क्या करना है। धनतेरस, इस दिन हम सब मिलकर भगवान धन्वंतरी का हृदय से स्मरण करें। आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान, अर्थात मानव जीवन का ज्ञान। भारत का यह चिकित्सा विज्ञान पूरे विश्व में फैला है, और आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों पर चिंतन और प्रचार प्रसार आवश्यक है, जो एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं और एक बीमार व्यक्ति को रोगों से मुक्त करते हैं। धन त्रयोदशी का यह दिन एक और बात की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। क्षीर सागर के मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें से 5वां धन्वंतरी चंद्रमा के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए। धन्वंतरी की मूर्ति श्याम वर्ण की है, जिसके सिर पर मुकुट है, बाएं हाथ में कुंभ है और दाएं हाथ में रक्षक के रूप में आश्वासन दे रही है। क्योंकि आयुर्वेद का विकास इन्हीं से हुआ है, इसलिए इन्हें आदिदेव, अमृत योनि, सुधा पानी भी कहा जाता है। इन्हीं के कारण विभिन्न औषधियों का विकास हुआ। देवताओं ने अनेक वनस्पतियों के औषधीय गुणों को समझा। धन्वंतरी की गणना भगवान विष्णु के 24 अवतारों में की जाती है। पूजन, इस दिन धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। धन्वंतरी आरोग्य के देवता है। धन्वंतरी का फोटो रखकर पंचोपचार पूजन करना चाहिए, और धन्वंतरी मंत्र की एक माला जपनी चाहिए।
धन्वंतरी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित करनी चाहिए और संध्या के समय धन्वंतरी का ध्यान मंत्र और जप करना चाहिए। धन्वंतरी की पूजा के साथ साथ गृहस्थ आयुर्वेद की पुस्तक पढ़कर दीर्घायु और आरोग्य की कामना करनी चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी आरोग्य के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए उनकी सेवा से दीर्घायु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। श्री स्वामी समर्थ।